इंडिया का तो नहीं, आधे से ज्यादा भारत का शासन केवल राजपूतों के हाथ में था। तो उस दौर में लगभग 500 ईयर 500 साल राजपूतों ने जैसे तैसे कैसे कैसे कुछ ना कुछ कर करके जुगाड़ उगाड़ सिस्टम से और भारत की रक्षा करी भाई। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय भारत के अंदर राजपूत काल कहलाता है। बताया था कल मैंने आपको यहीं पर भाई। और 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी स्टार्ट होते ही, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट होते ही 13वीं शताब्दी से भारत में राजपूत काल समाप्त और सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। ये देखो सल्तनत काल मैंने लिख दिया है। सल्तनत काल में एक एक करके 5 मुस्लिम राजवंशों ने बहुत बड़े भारत के भूखंड पर और लगातार शासन किया। इन पांचों वंशों का समय लगभग 320 साल था। 1206 से 1526 टोटल हो जाता 320 साल। तो इस 320 साल में शुरुआती दौर में गुलाम वंश जो लिखा हुआ है सामने, उसके बाद में खिलजी, आप सबका फेवरेट अलाउद्दीन खिलजी को तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद में तुगलक वंश जिसमें 4 शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन तुगलक। हालांकि उसके अपोजिशन में महमूद तुगलक भी था, लेकिन फिर भी 4 ही माने जाते हैं। उसके बाद में तुगलक वंश के बाद में सैयद के बाद में लोधी वंश। 5 मुस्लिम वंश, पांचों का कार्यकाल 320 साल। लेकिन इन 320 साल में भाई 320 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, बहुत बड़ा टाइम। मुट्ठी भर आतंकी लोग इंडिया में घुसे मोहम्मद गौरी के समय, ठीक है। उनकी संख्या लगभग 7 लाख थी। मुट्ठी भर आतंकवादी भारत में घुसे, पृथ्वीराज चौहान और अन्य उस दौर के राजाओं को हराया और ऐसा कब्जा किया कि 320 साल तक लगातार तो उनको कोई इंडिया से हिला नहीं पाया। वो दमदारी से रहे। 320 साल के बाद थोड़ी सी जागरूकता यहाँ के लोगों में आएगी और वो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के शासक महाराणा सांगा के नेतृत्व में लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भाई हमारी समस्या यूनिटी की कमी की वजह से हम फिर हार जाएंगे और भारत पर फिर मुगल स्थापित हो जाएंगे। ये 5 मिलकर के 320 साल और वो एक अकेले मुगल तुर्की मुसलमान थे 250 साल। ऐसे करके लगभग 550 से 600 साल भारत पर केवल और केवल विदेशी मुस्लिमों का कब्जा रहा है। पिछले दौर में हमने ये स्वीकार कर लिया था भाई कि गुलामी हमारा नसीब है और इस गुलामी को तोड़ने वाला जब पिछले 350 साल में कोई पैदा नहीं हुआ, मुगल काल के 250 साल में कोई पैदा नहीं हुआ, तो अब होगा भी नहीं। अवतारों का भी वेट करते करते आंसू सूख गए भाई लोगों की कि अब कोई राम और कृष्ण आने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हम इंतजार कर रहे थे राम का, कृष्ण का, बजरंगबली का, और आ गए जीसस वाले अंग्रेज। ये भारत में अंग्रेजों के माध्यम से हम जीसस का पुनर्जन्म मान सकते हैं भाई कि उन्होंने 600 साल पुरानी भारत की मुस्लिम सत्ता को एक झटके में उखाड़ फेंका भाई। तो फिर क्या हम इनके नहीं तो उनके गुलाम होंगे। टोटल कुल मिलाकर के डायरेक्टली लगभग 800 साल हम विदेशियों के गुलाम रहे। और इस गुलामी की टाइमिंग में ही पहले राजवंश का नाम है मुस्लिम आक्रांता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। मैंने बता दिया था कि मोहम्मद गौरी ने भारत के बहुत बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और बहुत बड़े साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद जब इसका कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसने जीते जी अपने संपूर्ण साम्राज्य का मालिक अपने गुलाम को बना दिया था। उस दौर में गुलाम का मतलब सेवक है, सेवक का मतलब कोई भी पद उसको मिल सकता है, पर गुलाम दैट इज गुलाम। ठीक है भाई, है ये गुलाम, लेकिन मोहम्मद गौरी की सेना में सर्वोच्च सेनापति के पद पर कार्यरत है, पर है ये गुलाम ही भाई। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गौरी की मृत्यु हो गई, मैंने आपको बताया था। पंजाब के झेलम क्षेत्र में खोखर नामक जाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इन खोखरों का आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको दे चुका हूं। ये खोखर पंजाब के झेलम में रहने वाली एक लूटपाट करने वाली जाति थी। पुस्तकों में इन्हें आदिवासी बताया गया है,
ये पृथ्वीराज चौहान की सेना में काम करते थे। पृथ्वीराज चौहान इनको बजाय टैक्स लेने के इनको टैक्स देता था, लेकिन कंडीशन थी कि जब भी परिस्थितियां होगी खूंखार लड़ाके योद्धा होकर पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में लड़ने आएगी। तराइन का द्वितीय युद्ध सडनली हुआ, अचानक हुआ, इसलिए होकर पहुंच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से प्रॉमिस कर रखा था कि हम तेरे लिए लड़ेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान नहीं है या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये होकर लड़े और लड़े तो अधिकांश मारे गए मोहम्मद गौरी की सेना के हाथों, लेकिन अंतिम दौर में इन्होंने मोहम्मद गौरी को टपका डाला, मोहम्मद गौरी को जान से मार दिया। और उसकी प्रॉमिस के अनुसार पूरी गौरी की मुस्लिम साम्राज्य, सल्तनत कहेंगे इसी को, सल्तनत कहेंगे साम्राज्य को, सल्तनत, उसका मालिक कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली की गद्दी पर बैठने से भारत में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हुई और उसका नाम है गुलाम वंश। कौन सा भैया? गुलाम वंश उसका नाम है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि, ऐबक मैंने बताया था कि इसकी एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए गौरी इसको ऐबक कहता था। ऐबक का मतलब विकलांग का मतलब होता है। हालांकि फारसी भाषा में ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा के समान खूबसूरत। इसके अलावा इसकी उपाधि लाख बख्श थी, लाखों का दान देने के कारण इसकी उपाधि कुरान खां थी। बचपन में कुरान याद हो गई थी, सुरीली आवाज में गाता था। और इसके अलावा इसे सिपह सालार भी कहा जाता है। सिपह सालार इसलिए क्योंकि इसने अपने आप को सुल्तान मतलब शासक राजा महाराजा जो भी है वो कभी भी नहीं कहा था। ये कहता था मैं तो गौरी का केवल सिपह सालार हूं, मैं कोई सुल्तान वुल्तान नहीं हूं। भाई और बहनों, यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसके नेतृत्व में लगभग 1193-94 ईस्वी में, मतलब तराइन युद्ध के तुरंत बाद दिल्ली के अंदर एक किला था, किले का नाम था राय पिथौरा दुर्ग। ये राय पिथौरा दुर्ग जो था भाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा दुर्ग बनवाया था। इस दुर्ग को आज आप लाल किले के नाम से जानते हो। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था लाल किला, लेकिन वास्तव में नहीं, उसने उस किले का केवल मॉडिफिकेशन करवाया था भाई, जिसे हम लोग पुनर्निर्माण या सौंदर्यकरण इन नामों से भी जानते हैं। और क्योंकि मुगल काल का दौर चल रहा था तो हिस्ट्री केवल उनके पक्ष से लिखी जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे आज हम ये बोल रहे हैं कि साहब ताजमहल का निर्माण में, ताजमहल जो भी है उसमें हम लोग एक दो झंडे वंडे लगा दें, एक दो त्रिशूल गाड़ दें और उसका नाम कर दें कि साहब ताजमहल का निर्माण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया। ठीक है भाई। और आगे 300 साल बाद के लोग ये भरोसा कर लेंगे कि हाँ भाई होगा कोई यूपी का सीएम जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। जितनी झूठा आपको बात ये दिख रही है उतनी ही यही है कि शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। लेकिन उस दौर में सटीक बुद्धि वाले लोग, सापेक्ष बोलने वाले लोग, आम आदमी को अधिकार ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए जो लिख गया रियलिटी ये है। राय पिथौरा दुर्ग के आगे एक मंदिर था, मंदिर का नाम था विष्णु मंदिर। इस विष्णु मंदिर को तोड़कर 1193-94 में एक मस्जिद बनवाई गई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है भाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मतलब गैर मुसलमानों पर मुसलमानों की जीत का प्रतीक, इसका हिंदी अनुवाद। कुव्वत उल इस्लाम का हिंदी अनुवाद है तो फारसी भाषा है, लिखी मैंने हिंदी में पर ये है फारसी भाषा, और इसका अर्थ है गैर मुसलमानों पर मुसलमानों की जीत का प्रतीक। और बनाई गई है क्या? एक मस्जिद। ठीक है भाई, तो याद रखना ये मस्जिद सल्तनत काल में बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है। सल्तनत काल में बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है भाई कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये भी नहीं, इसके अलावा अजमेर के अंदर, राजस्थान अजमेर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 2 राजधानियों में से पहली राजधानी अजमेर ही थी भाई। मेन तो अजमेर का राजा था, दिल्ली तो उसको उसके नाना आनंदपाल तोमर ने दी थी भाई। तो याद रखना अजमेर के अंदर एक संस्कृत विद्यालय था जो प्रगति इस रफ्तार से कर रहा था कि वह यूनिवर्सिटी बनने के कगार पर था भाई, और नाम था कंठाभरण सरस्वती केंद्र संस्कृत विद्यालय। क्या हुआ भाई? आवाज तो आ रही है। हाँ भाई, कंठाभरण सरस्वती केंद्र संस्कृत विद्यालय, इसका निर्माण करवाया था अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज ने, और नाम था विग्रह राज चतुर्थ। इसने करवाया था भाई। 84 विषयों का अध्ययन कराया जाता था इसमें। 84 विषय, 84 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे स्टूडेंटों को।
शिक्षा का माध्यम इंग्लिश मीडियम नहीं था, हिंदी मीडियम नहीं था भाई। उस दौर में संस्कृत चलती थी तो संस्कृत मीडियम ही था। तो होता क्या है भाई, इस विश्वविद्यालय, इस तोड़कर विद्यालय को इन्होंने क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और फिर से वही बात, ये 2.5 दिन का झोंपड़े को आप झोंपड़ी मत समझ लेना, ये भी एक मस्जिद है, ठीक है भैया। जहां मौका मिले मस्जिद बना दो, ठीक है भाई। सबसे पहले एक हरे रंग का चादर बिछा दो, चादर के ऊपर कुछ सिक्के डाल दो। जब कोई हफ्ते 2 हफ्ते तक, महीने 2 महीने तक ध्यान ना दे तो वहां पर ईंटों का एक चबूतरा सा बना दो। और फिर भी कोई ध्यान ना दे तो वहां पर एक मुर्दे को जैसे लिटा देते हैं वैसी कब्र सी बना दो। और फिर भी कोई ध्यान ना दे तो वहां पर दरगाह बना दो। और फिर भी कोई ध्यान ना दे तो गगनचुंबी मस्जिद बना दो। ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई, मस्जिद बनाने का। तो याद रखना भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी क्या है, एक मस्जिद है, याद रखना। और ये मस्जिद एक हिंदू शासक द्वारा निर्मित इमारत है। इमारत जितने चाहो सबूत ले लो, जितने चाहो सबूत ले लो, 1, 2, 1000 जितने सबूत, एक कॉमन मैन होने के नाते तो मैं दे सकता हूं भाई। और आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट अगर इसके बारे में जानकारी करें तो वो कार्बन डेटिंग से ही साबित कर देंगे कि मुस्लिमों को कुरान के अनुसार यहाँ पर प्रार्थना करना, उनकी इबादत जो बोलते हैं वो टोटल हराम है भाई। क्योंकि कब्जाई गई जमीन पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की वाणी के अनुसार कोई भी मुस्लिम इबादत गाह नहीं बन सकती, लेकिन ये तो है और होती भी यहाँ पर प्रार्थना। तो ये रियलिटी है भाई। बाकी में ये कि ये एक मस्जिद है और यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी नाटक के रूप में, हरकेली। वो हरकेली जो है इस पर एक फ्रंट दीवार पर लिखा गया है, लिखा हुआ था पहले से ही, तो इन्होंने आधे को मिटा दिया और जल्दबाजी में आधे को मिटाना भूल गए। बाद के शासकों ने ध्यान नहीं दिया, तो आज भी आधा जो दीवार है उस पर उर्दू में कुरान की आयत लिखी है, लेकिन शेष आधे पर संस्कृत में हरकेली नाटक लिखा। ठीक है भाई। तो जल्दबाजी में चोर से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। अच्छा आगे होना क्या है भाई, मैंने ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था और लाहौर में 1210 ईस्वी में खेल रहा था चौगान। क्या खेल रहा था भाई? चौगान तुर्क कहते थे, वैसे आज इस गेम को हम लोग पोलो कहते हैं। घोड़े पर बैठकर हॉकी स्टिक से खेली जाती है भाई। वैसे तो ये खेल रॉयल है, आम आदमी इसको खेल ही नहीं सकता भाई, क्योंकि तो इसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है जो कॉमन मैन के पास नहीं। एक बहुत ही महंगा घोड़ा चाहिए होता है जो अपने के पास नहीं। और हॉकी स्टिक भी बड़ी एक अलग होती है, इसकी गेंद जो होती है बॉल वो भी बहुत महंगी होती है भाई। और इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारे देश में ये खेल या तो तुर्क मुस्लिम खेलते थे या फिर बाद में इसको अंग्रेज खेलने लग गए थे। ठीक है भाई। और आज भी अंग्रेजी जनरलों के माध्यम से डलहौजी के समय पर बनाया गया शिमला के अंदर पोलो ग्राउंड मौजूद है भाई। पहाड़ को काट करके पोलो ग्राउंड बनाया गया है और आज भी वो मौजूद है। अंग्रेजों ने जो पोलो ग्राउंड वहां पर बना दिया शिमला में, उसके बाद आज तक हम कोई दूसरा ग्राउंड वहां पर नहीं बना पाए। अंग्रेजों ने शिमला में जो ट्रेन चला दी, उसके बाद आज तक हम वहां पर ट्रेन नहीं चला पाए। तो क्या लगता है, हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए या अंग्रेज हमसे मुक्त होकर चले गए? तो याद रखना भाई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर सिर पर चोट लगने से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई मृत्यु। ठीक है भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये मरा है तो इसके बेटे का नाम है आराम शाह। अरे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का क्या नाम है? आराम शाह। यथा नाम तथा गुण, ये आराम ही करता रहता। ठीक है भाई, वो तो दिख जाता है भाई। अब होना क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये जान चुका था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य नया नया स्थापित हुआ है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य नया नया स्थापित हुआ है और भारत के लोग इस मुस्लिम साम्राज्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बार बार उखाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार भी ऐसी कमजोरी मिल गई कि कोई कमजोर शासक भारत की गद्दी पर मुसलमान बैठ गया तो हिंदू शासक उसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर से गौरी गजनबी कासिम की कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी। तो भाई, इस व्यक्ति ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपने गुलाम को बनाया
जो इससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज कर रहा था। पूरा नाम है मोहम्मद अल्तमश कबीर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अरे भाई एक का ही नाम है, और भाई आप इसे केवल कह सकते हो इल्तुतमिश, ठीक है भाई। पूरा नाम मोहम्मद अल्तमश कबीर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश से काम चल जाएगा, नो टाइम से पूरी कर लिया बस। तो इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली का सुल्तान बना। भाई हिस्ट्री में किसी एक पॉइंट को पकड़ के मत बैठा करिए, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश क्या हुआ, 1211 में दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना भाई, 1200, ये देखो ये बना। अब भाई ये भैया तो इसलिए आराम कर रहा था अब तक, क्योंकि इसे कंफर्म पता था कि पिता मरेगा तो सत्ता मेरे हाथ में ही आनी है, जो हो नहीं पाया। हाँ सीधी सी बात है भाई। तो एटलीस्ट क्या होता है, आराम शाह ने इल्तुतमिश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया भाई कि सत्ता तो मेरी है, और भाई उत्तराधिकारी इसकी वसीयत में लिखा हुआ है इल्तुतमिश। तो देखते हैं भाई सत्ता किसको मिलेगी। तो इन दोनों को युद्ध होता है 1210 ईस्वी में, दिल्ली के निकट जूद नामक स्थान पर युद्ध होता है भाई। दिल्ली के निकट एक स्थान है जूद, इस स्थान पर युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश जो होता है वो आराम शाह को परास्त करके इसकी हत्या कर देता है, ठीक है भाई। आराम शाह को परास्त करके इसकी हत्या कर देता है, और दिल्ली के अंदर जहां आज कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार के पास ही बना हुआ है इसका मकबरा, ठीक है भाई। सल्तनत काल के अंदर पहला मकबरा है इसका। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कोई मकबरा नहीं बना, और गौरी का तो हमारे यहाँ से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आराम शाह का मकबरा पहला मकबरा है भारत के अंदर सल्तनत काल में, और है कहाँ पर, कुतुब मीनार परिसर में, बहुत बड़ा एरिया है भाई वहां पर है। तो एटलीस्ट बन गया दिल्ली का सुल्तान कौन, इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश के खिलाफ ही, विरुद्ध ही इसके सहयोगी सेनापति खड़े हो गए। इसका भी पद गुलाम है और बाकी सबका भी पद गुलाम है। तो भैया इनको कहेंगे, काउंटिंग में 40 थे, 40 गुलाम, 40 गुलामों ने इल्तुतमिश का विरोध कर दिया। यानी कि दिल्ली सल्तनत की सेना जो थी वो दो हिस्सों में टूट गई। आधी सेना इन 40 गुलामों के पास और आधी सेना इल्तुतमिश के पास। ये ना देखो इल्तुतमिश भाई। और अब बारी ये थी कि भारत की मुस्लिम सत्ता आपस में लड़ने वाली थी। इनको खूब पता था कि अगर हम आपस में लड़े तो भारत के हिंदू शासक हमारी परिस्थितियों का फायदा उठाएंगे। तो इन्होंने बैठकर कॉम्प्रोमाइज करा दिया। इनके मुल्ले मौलवी जो थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा दिया कि देखो भाई आपस में लड़ना सही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का एक वर्ग है अहमदिया। अहमदिया उन्हें वो लोग मुसलमान ही नहीं मानते। बोला भाई अहमदिया मुसलमान तो मुसलमान है ही नहीं, और जहां पर उनको पाकिस्तान के अंदर ये कानून व्यवस्था है वहां हिंदू वर्ग, सिख वर्ग, जैन बौद्ध वर्ग की तो बात ही छोड़ो, ये तो गैर धर्म का मामला आ गया। मुसलमान को केवल इसलिए मानता है क्योंकि उनके अनुसार सच्चा मुसलमान है सुन्नी मुसलमान, और अहमदिया मुसलमान नकली मुसलमान है। इसलिए जहां पर आतंकवादी को परिचित आ गया कोई कि फला मुसलमान अहमदिया मुसलमान है, उसको मार देते, जान से मार। पाकिस्तान जैसा देश जो भिखारियों का भी भिखारी है, वहां पर 160 रुपए किलो से भी ज्यादा सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर आटा मिलता है। QR कोड, इसका मतलब भिखारी मैं हूं वो नहीं। क्या कह रहा, सच मत बोलो। QR कोड तो आया था भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा ऐसा ही बने तो कर लेना स्कैन। हाँ भाई और बहनों, तो याद रखना भाई पाकिस्तान की आज ऐसी स्थिति है कि वहां की बिल्कुल सबसे निचले तबके की जो गरीब जनता है उनको भी आटा 160 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। और अच्छी क्वालिटी के आटे की बात करो तो वो तो 250 और 350 रुपए किलो है भाई। किलो की बात कर रहा हूं मैं, 5 किलो की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। कहीं तुम इंडिया के जैसा सिस्टम समझो। उन्हें आटा देने का ऑफर दिया ईरान ने। ईरान कंट्री है बगल में, ये पाकिस्तान के दोनों का बॉर्डर भिड़ता है आपस में, ईरान का। और उन्होंने ईरान से सस्ता आटा लेने को मना कर दिया। बोला हम नहीं ले रहे भाई। अब बात तो उठती है भाई क्यों नहीं ले रहे,
क्योंकि पाकिस्तान में अधिकांश जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है और ईरान जो है वहां पर शिया मुसलमानों की कंट्री है, वहां लगभग सभी लोग शिया हैं। तो सुन्नी लोग क्या शियाओं से भीख मांगेंगे? किसी कीमत पे नहीं, उल्टा जिस दिन मौका मिला ये सुन्नी पाकिस्तानी शियाओं को मारेंगे ईरानियों। ये क्या मेंटेलिटी है? अब मुसलमानों में भेदभाव आपस में। पूरी दुनिया की एकमात्र कंट्री है इंडिया जहां मुस्लिम वर्ग के लोग मिलकर रहते हैं। ना यहाँ अहमदियों का कोई भेद है, यहाँ अहले हदीस वर्ग है मुसलमानों के, जैसे हमारे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही वर्ग हैं मुसलमानों के भी, शिया, सुन्नी, अहमदिया, अहले हदीस, पसमंदा, ये कई सारे वर्ग हैं भाई। और वर्ल्ड की एकमात्र कंट्री है इंडिया जहां मुसलमानों के सभी वर्ग मिलकर रहते हैं और कोई खून खराबा इनका आपस में नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता वो सबको पता है, ठीक है भाई। जो डर कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश को था कि अगर हम आपस में लड़े तो क्या हो जाएगा, वही डर यूनिटी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो इल्तुतमिश जो था इसने 40 गुलामों को समझाया कि देखो भाई तुम मेरी सत्ता का विरोध करो, मैं तुम्हारी का विरोध करूंगा। ऐसे तो गौरी गजनबी कासिम की कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने लाखों करोड़ों सिर जो हिंदुस्तान को जीतने के लिए अपने कटवा लिए, सब बेकार चला जाएगा। ऐसा करते ही कुछ राजीनामा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज से मतलब कि 40 गुलामों को इसने 40 उच्च स्तर का मंत्री बना दिया और इनको कहा गया तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगानी इनको कहा गया, या 40 गुट। तुर्कान ए चहलगानी या 40 गुट कहा गया भाई। और ऊंचे ऊंचे पद मंत्री परिषद में पाकर ये 40 की 40 संतुष्ट हो गए कि ठीक है भैया सुल्तान तू, पर कम पावर हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी खूब बढ़िया पावर है। हो गया कॉम्प्रोमाइज। इल्तुतमिश की सत्ता स्थापित हो गई। अब इल्तुतमिश ही चाहता था कि मैंने जैसे तैसे एक बार ही तो संतुष्ट कर दिया है सबको, अब कल को फिर कोई मेरे खिलाफ भड़क जाएगा और फिर मेरे खिलाफ कोई ना कोई विवाद क्रिएट कर देगा। तो इससे पहले मैं अपने आप को एक लाइसेंसधारी सुल्तान घोषित कर देता हूं। मतलब इसने हाँ, लाइसेंस का मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या है, ये तो मैंने आपको समझाने के लाइसेंस का मतलब होता है एक वैलिड, एक कानूनी ड्राइवर। ड्राइविंग तो सब कर लेते हैं, 2 दिन में कोई सीख लेगा, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक तक सीख लेगा, लेकिन भाई सरकार उसका एक टेस्ट ड्राइव लेती है, एक परीक्षा होती है आज ऑनलाइन, और उसके बाद लाइसेंस देती है। और इस लाइसेंस को लेने के बाद में अगर आप किसी को उड़ा भी दोगे तो नहीं, मर्डर तो फ्री नहीं है, आपकी बेल हो जाएगी। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग, और बाई चांस देखो मतलब इन्वेस्टिगेशन तो हर केस का होता है, और बाई चांस आपकी ड्राइविंग कार से, बस से, ट्रक से, जो भी आप चला रहे हो, और उससे कोई व्यक्ति उड़ गया हो, हाँ क्यों नहीं भाई, साइकिल से अगर तुमने खून किया है तो उसके लिए तो तुमको कम से कम 25 बार जान से फांसी दी जाएगी। साइकिल से मर्डर करेगा भाई, ले मैं आ रहा हूँ ट्रक में, तू दे साइकिल से टक्कर मेरे ट्रक में, आजा। तो याद रखना भाई, हैवी लाइसेंस से की गई मर्डर पर तुरंत बेल हो जाती है, 7 दिन के अंदर आप छूट जाओगे। नहीं तो आपको पता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल जो मर्डर का केस लगता है वही केस आपका लगेगा, और जो उसके लिए 7 साल की सजा निर्धारित है वही सजा आपको, ठीक है। लेकिन 7 दिन के अंदर बेल मिल जाती है अगर हैवी लाइसेंस है तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी तक तो इन्होंने कब्जा किया है, अब ये लाइसेंस लेगा सुल्तान पद का लाइसेंस, ठीक है। मतलब भाई आवाज नहीं रहे, इसने बगदाद, इराक, बगदाद राजधानी, बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा, भाई खलीफा का मतलब है मुसलमानों का धर्मगुरु, जिसे हम अपने धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़े धर्मगुरु को हम कहते हैं शंकराचार्य। क्या कहते हैं भाई? शंकराचार्य बोलते हैं हिंदू धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य। ऐसे ही मुसलमानों में सबसे बड़े धर्मगुरु को
खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? और खलीफाओं को माना जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज। वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे भाई। तो माना क्या जाता है, इन्होंने इल्तुतमिश ने बड़ी मात्रा में भारत से सोना चांदी हीरे जवाहरात खाना खजाना हर चीज बगदाद के खलीफा को भेजी और साथ में एक एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग लेटर भेजा कि भाई आप मुझे सुल्तान पद की मान्यता दे दो। सुल्तान तो करिए है ही है, पर आप लाइसेंस मिलेगा भाई इसको। और इतना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात तो इसने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा जितना इंडिया से इसको भेजा गया भाई, हराम का सामान। और इसने तुरंत ही इल्तुतमिश को सुल्तान पद की उपाधि दी, कपड़े भेजे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कब्र पर से लगाकर और फिर भेजे गए, आभूषण भेजे, कपड़े भेजे, पूरी पोशाक भेजी, तलवार भेजी। और इन सब के बाद इल्तुतमिश बन चुका है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, सुल्तान कहने वाला अपने आप को दिल्ली का पहला शासक। दिल्ली का पहला शासक जिसने कौन सी उपाधि करी धारण? और जो भी व्यक्ति सुल्तान बनेगा उसे सिक्के चलाने पड़ेंगे, सिक्के कॉइंस। तो इसने भाई 2 सिक्के चलाए, टका और जीतल। टका काय का सिक्का था? चांदी का। और जीतल जो था वो तांबे का था। काय का सिक्का था भाई? जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। ओके, अब देखिए होता क्या है भाई कि इल्तुतमिश जो होता है, इस इल्तुतमिश ने उत्तर प्रदेश यूपी का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं गंगा यमुना दोआब, 2 नदियों के बीच का स्थल। और वो अब से ही नहीं, शुरू से ही उपजाऊ धरती है। तो यहाँ की क्या है? कौन बोल रहा है? सिस्टम बैठाना पड़ेगा कि तुम्हारा लगा तभी से बैठना, क्लास में बैठना, नहीं तो 1 हो या 10 हो या 50 भगा दूंगा मैं मेरी क्लास में से। डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई खराब कर तुम खाना खाया, तुम खाना खा पहले ऐसा टेलर देगा वो फिर तो भगा। हाँ भाई, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या है? जोड़ा आएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तर प्रदेश यानी कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की, दोआब गंगा यमुना याद रखना, दोआब क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को सबसे पहले पहचाना। कहने से मतलब ये कि ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया के किसानों से ज्यादा टैक्स ले सकते हैं क्योंकि उनकी कमाई भी ज्यादा है। ये सबसे पहले इसने ही पहचाना था, नहीं तो पहले सबसे टैक्स बराबर लिया जाता था, चाहे जिसकी धरती अधिक उपजाऊ है चाहे जिसकी धरती बंजर, सबसे बराबर टैक्स। इसने इस सिस्टम को पहचाना भाई। एकता प्रणाली प्रारंभ करी, एकता प्रणाली इसने प्रारंभ करी। इसका मतलब होता है कि काम करो और काम के बदले में जमीन ले लो, तनख्वाह नहीं। काम के बदले में क्या ले लो? जमीन, तनख्वाह नहीं मिलेगी भाई। एकता प्रणाली इसने प्रारंभ कर दी। और क्या हुआ कि इल्तुतमिश जो था इसने बनवाया कुतुब मीनार, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो कुतुब मीनार का मामला क्या है आप सुनो। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसने अपने गुरु मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम है भाई। हाँ भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या है? मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी स्मृति में इसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। लेकिन पहली ही मंजिल बनी थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो। शेष 1 मंजिल के बाद ऊपर की जो 4 मंजिल है इसका निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है भैया। 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 4 इल्तुतमिश ने। तो टोटल मंजिल कुतुब मीनार की कितनी हो गई? 5। तो याद रखना भाई, कुतुब मीनार 5 मंजिल का है। इसकी ऊंचाई 250 फुट है यानी कि 72.5 मीटर। और इसे पर्शियन टोड़ा पद्धति से बनाया गया है, मतलब नीचे से मोटा ऊपर से पतला, ताकि बाई चांस अगर कोई खंडर या भूकंप वगैरह आता है तो उससे मीनार को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इतनी वैज्ञानिक पद्धति से इसको बनाया गया है भाई।
और आप देख लीजिए आज कुतुब मीनार को बने हुए लगभग 800 साल हो गए हैं, लेकिन कुतुब मीनार हमारे आगे आज भी उपस्थित है। और याद रहे भाई कि जो कुतुब मीनार है इस बिल्कुल भट्टे जैसा है लेकिन थोड़ा स्पेशल है। इसमें उर्दू में कुरान की आयत लिखी है, उर्दू में कुरान की आयत लिखी हुई है भाई, उर्दू में कुरान की आयत इस पर लिखी गई है। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 600 साल एक ही जाति के लोगों की सत्ता पूरी दमखम से रहने का मतलब है हिस्ट्री से भरमार छेड़छाड़। रियल में ये कोई कुतुब मीनार नहीं, ये एक विष्णु स्तंभ है जो कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मेहरौली नगर जो इंद्रप्रस्थ के पास बसाया गया था उसमें नक्षत्रों की गणना करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। भैया इल्तुतमिश नाम के एक चीटर ने थोड़ी सी डेंटिंग, थोड़ी सी पेंटिंग और थोड़ी सी अपनी मोहर कुरान की आयत लगवा करके इसके अपना खुद का बना लिया भाई। अगर इल्तुतमिश और इसके लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि वो कुतुब मीनार जैसी इमारत बना सकते हैं, मीनार बना सकते हैं, तो सऊदी अरब जहां से मुस्लिम धर्म स्थापित शुरुआत हुई मक्का से, वहां पर कुतुब मीनार जैसी कोई इमारत नहीं मिली। तो अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो उसका पहला प्रभाव तो मेरे घर में दिखाई देगा, मेरे घर की संपन्नता। तो याद रखना, दूसरे की चीज पर मोहर लगा देना और एक खुद की बना लेना, दोनों में अलग अलग अंतर है। जब से पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, एक ही देश था, वही रुपया यहाँ था, वही रुपया वहां था, कोई अंतर नहीं था, पूरा देश यहाँ से वहां तक एक था। जब से हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है, मुस्लिम देश चाहिए की मेंटलिटी की वजह से उनकी क्या स्थिति हो गई है कि बड़े भैया सनी देओल ने कह दिया है भाई, अगर एक बार बॉर्डर खोल देना तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। तो यही स्थिति है भाई, कटोरा लेके घूम रहे हैं लेकिन इनको भीख मिलने वाली नहीं है। अभी तो फिर भी पूरी दुनिया में एक दो कंट्री ऐसी हैं जो इस कटोरे में सिक्के डाल देती हैं, आगे चल करके इनसे ये कटोरा भी छीन लिया जाए। ठीक है भाई, मुस्लिम मुल्क चाहिए, चाहे फटे कपड़े पहनने पड़े, चाहे 150 रुपए के कुर्ता पजामा पहनने पड़े मंगल हाट वाले, लेकिन मुस्लिम मुल्क चाहिए भाई। तो ठीक है, ले लो ले लो ले लो, तुमने कब रोका, ले लो। अब ले लिया तो फिर ले लो। हाँ भाई और बहनों, होता क्या है ऐसी परिस्थितियों में, ये कुतुब मीनार का मैटर मैंने आपको बता ही दिया है। शुरुआत की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, ऊपर की 4 मंजिल इल्तुतमिश। ठीक है भाई, अच्छा आगे, ये इल्तुतमिश बिहेवियर से बहुत अटैकर था। इसने क्या किया था, 1226 में रणथंभौर पे हमला किया और रणथंभौर के राजा का नाम था बल्लड़ चौहान, और बल्लड़ चौहान पृथ्वीराज चौहान का वंशज माना जाता है। वो जान से मारकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब रणथंभौर को जीतने के बाद इसके मन में लालसा आ गई कि कोई हिंदुस्तानी मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। तो भैया इसने 1227 में अगली ही साल मेवाड़ पर हमला कर दिया, और मेवाड़ के राजा का नाम था रावल जैत्र सिंह, और लगभग 1228 में इसने जालौर पर हमला कर दिया। राजस्थान में है भैया जालौर, और राजा का नाम था उदय सिंह चौहान। भाई मेवाड़ और जालौर दोनों में इसको बहुत बुरी तरीके से परास्त करके भगाया गया, और इसको इसका जो सिस्टम था रियल वो ध्यान दिला दी कि ज्यादा तो पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करने में चाहेगा तो कहीं ऐसा नहीं हो हिंदुस्तान तुझे कब्जे में ले ले। इसने चुपचाप दिल्ली में वही बैठा रहे। तो भैया मेवाड़ में और जालौर में हारा और रणथंभौर को जीता ही। ठीक है भाई, और माना जाता है भाई कि इल्तुतमिश के समय की सबसे प्रमुख घटना है पहला 1215 तराइन का तीसरा युद्ध। लो भाई, आज तक आपने पहले और दूसरे तो सुने होंगे, तराइन का तीसरा युद्ध पता था? जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको तो निश्चित रूप से पता ही होगा भाई, लेकिन उम्मीद है बाकी लोगों को तराइन के तीसरे युद्ध के बारे में जानकारी थोड़ी कमी हो या नहीं भी हो। तराइन का तीसरा युद्ध भी दो युद्धों के जैसा महत्वपूर्ण है भाई। अगर इस युद्ध को इल्तुतमिश हार गया तो ईरान का डायरेक्ट कब्जा हो जाएगा भारत पर।
इल्तुतमिश जीत गया तो भारत की मुस्लिम सल्तनत अलग रहेगी, ईरान अलग रहेगा, नहीं तो हमको ईरान का हिस्सा बना लिया जाएगा और फिर वहां पर जैसे कानून होते हैं वैसे ही कानून लागू होते और पता नहीं फिर तो जन्म क्या ही होता। तो भैया एक तरफ है इल्तुतमिश और दूसरी तरफ है गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज, भाई ये नाम याद रहने चाहिए भाई, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश में युद्ध हुआ, ये ईरान से है, ये इंडिया से है दिल्ली, और ताजुद्दीन यल्दौज हार गया भाई और इल्तुतमिश ने भारत पर ईरान का कब्जा होने से खुद अपने आप को बचाया, ऑटोमेटिक हम बचे। गड़ा तो वो है ना, साम्राज्य तो उसका खत्म होता, ईरान का कब्जा होता और हो सकता है ईरानी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों शायद इंडिया से भाग जाते और हमारा समय रिपीट हो जाता, पर ऐसा हुआ। हार गया भाई इल्तुतमिश, जीत गया, कब्जा इल्तुतमिश का बरकरार मजबूती से रहा। तो फिर दूसरी मुसीबत आ गई 1221 भारत पर चंगेज खान मंगोल का हमला। भाई आप नक्शे में देखिए, रूस और चीन के बीच में आपको एक कंट्री दिखाई देगी मंगोलिया। वो मंगोलिया टोटल शीतकटिबंधीय देश है, हाँ जी, और साइबेरिया के बिल्कुल पास लगता है, साइबेरिया के बिल्कुल पास। साल में 10 महीने तो प्रॉपर ठंड पड़ती है, गर्मी 2 महीने की पड़ती है और वहां की गर्मी हमारे यहाँ की सर्दी के जैसी होती है। तो सीधी सी बात है, जब 12 महीने 10 महीने उनकी धरती बर्फ में दबी रहेगी तो वहां पर खेती क्या खाक हो रही है, और जहां पर खाने के लिए अनाज दाल वगैरह वगैरह नहीं होंगे तो वहां के लोग तो मांस मच्छी खाएंगे। सऊदी अरब से शुरू हुआ मुस्लिम धर्म, वे मांस खाने को, मुस्लिम धर्म में मांस खाने को एक बहुत ही उन्नत और पवित्र कार्य माना जाता है। रियलिटी ये है, मुस्लिम धर्म अरब से स्टार्ट हुआ और अरब की रेगिस्तानी धरती की वजह से वहां खेती नहीं होती, तो इंसान खाएगा क्या, यही खाएगा मांस मच्छी भाई, और क्या खाएगा। लेकिन बाद में इस प्राकृतिक सिस्टम को रिलीजन सिस्टम से जोड़ दिया गया और फिर चाहे मुस्लिम इंडिया जैसे देश में रह रहा हो जहां शाकाहारी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, रिलीजियस फैक्टर होने की वजह से मात्र इसी वजह से मांस खाया जाता है। इसमें कोई आलोचना वाला मैटर नहीं, इसको खाना का और नहीं खाना मत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रियलिटी यही है भाई, मुस्लिम धर्म में मांस खाने का जो चलन है वो प्राकृतिक फैक्टरों की वजह से है, रिलीजियस फैक्टर की वजह से नहीं। अगर आप में से कोई अंडा भी खाता है तो आप मात्र इसी बात पर, जिस दिन आपने अंडा खाया है, स्वयं मंदिर नहीं जाओ, स्वयं किसी को पता थोड़ी तुम्हारे मुंह पे थोड़ी लग गया तुमने अंडा खाया आज, नहीं जाते भाई लोग बात। लेकिन चर्च के अंदर जूते सहित लोग जा करके दारू पीते और मुर्गा खाते। चर्च में ऐसा, ये रिलीजियस फैक्टर है भाई। चर्च में अगर आप गए हो तो आपको दारू पीनी पड़ेगी और मुर्गा खाना पड़ेगा, ये प्रसाद है उनका। जैसे हमारे यहाँ पर बूंदी, बेसन की लड्डू, आपको मुर्गा दारू खाना पीना पड़ेगा। ऐसे तुझे को टुल्ल करके नहीं भेज रहे, लिमिटेड मिलता है। जो अगर आप बोली दारू में बियर भी मिल जाएगी क्या? ये जो बॉयल अंडा आते हैं शाकाहारी होते हैं वहाँ ये प्रसाद है, चर्च का प्रसाद है। इनको तुम सर ऐसा नहीं सर, चीजों का तो कोई ध्यान रखिए। ये जो बॉयल अंडा होते हैं शाकाहारी होते हैं मांसाहारी। बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन आया भाई। अंडा या बॉयल अंडा जो भी है वह शाकाहारी है या मांसाहारी? भाई अंडे के बॉयल होने से पहले वो कच्चा था और कच्चे अंडे को अगर निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाए तो उसमें से चूजा निकल जाता है। तो आप स्वयं समझदार हो कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी। ठीक है, अब तुम कोई मुझको कथावाचक मत समझो जो मैं ऐसे प्रश्नों को पूछ रहे हो। मैं आपको रिलीजियस फैक्टर बता रहा हूँ कि चंगेज खान मंगोल शीतकटिबंधीय जलवायु का व्यक्ति है जहां पर कोई अनाज वनाज नहीं है। ये मांस खाकर और पशुओं की खाल पहनकर अपने आप को बचाते। और जब इनके मन में आया कि हम पूरी दुनिया को जीते,
तो 1,20,000 की सेना बनाई बस। पृथ्वीराज चौहान की तरह 3.5 लाख की नहीं, गौरी की तरह 7 लाख की नहीं, 1,20,000 की सेना बनाई और अधिकांश दुनिया पर चंगेज खान मंगोल ने कब्जा कर। इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 4 करोड़ लोगों की हत्या करी थी, जो कि उस दौर में पूरे वर्ल्ड की कुल जनसंख्या का 11% था। दुनिया की 11% जनसंख्या इसी तमगे में मार गई। मैं तो पूरी धरती का राजा बना। देखा भाई, चंगेज खान मंगोल जीत करके रूस, चीन, मंगोलिया, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान मुस्लिमों के घर अरब के अंदर घुस के उनको काट दिया और लड़ते लड़ते इंडिया आ गया। अब तेरा क्या हो, इंडिया आ गया हमला करने के लिए। जब पूरी दुनिया को काट दिया है तो क्या हम बचेंगे? अब आप स्वयं सोचिए। जब आज तक खड़े हुए हैं तो मतलब बचेंगे कौन सी पद्धति से, वो देख लीजिए। एक जगह थी ख्वारिज्म। ख्वारिज्म के शासक का नाम था मंगोवर्णी। इस मंगोवर्णी से टैक्स मांगा चंगेज खान मंगोल ने। इसने टैक्स नहीं दिया और टैक्स नहीं दिया तो चंगेज खान मंगोल ने मारने की धमकी दी, मैं आ रहा हूं। बोले तू आ रहा है, मैं इंडिया जा रहा हूं। आजा पकड़ ले। ये भागा इंडिया और इंडिया भागा तो पीछे पीछे चंगेज खान मंगोल आया, सिंधु सतलज नदी तक पहुंच गया, जहां पर इल्तुतमिश जो था इसका साम्राज्य स्टार्ट होता था। इल्तुतमिश के पास पत्र भेजा कि भाई ये मंगोवर्णी को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो ध्यान रखना इसके समय तुझे मार दूंगा। इल्तुतमिश ने बोला कि भाई इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालो, मुझे मारने की बात कर रहा है तो क्या है। तो पता लगा कि इसने तो अधिकांश दुनिया को जीत लिया है और 4 करोड़ लोगों की हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने तुरंत बोला कि भाई मेरा जितना भी खजाना है 1/4 निकालो, जितना हो सकता है खाना खजाना इसको भेंट करो, जो मांगे इसको सिंधु सतलज में पहुंचा दो, लेकिन इसको इंडिया में मत आने दो। हाथ जोड़ लेना कि तुझे जो चाहिए हम वही दे देंगे, पर तू इंडिया में मत आ। और जब बिना लड़े मरे इसको सब कुछ मिल गया, लेके भैया लौट गया। 1221 में इस डिप्लोमेसी कूटनीति से इल्तुतमिश ने चंगेज खान के हमले से भारत को बचा लिया, नहीं तो ये तो मरता, लिपि में हम भी आए। भाई समय 1236 का हो चुका है और खोखर जाति के लोग एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। खोखर जाति के लोग फिर से सिर उठा रहे हैं भाई। अपने ही लोग हैं भाई, जो करा आपने काट दिया अपने लोग। इल्तुतमिश जिस सेना को भेजता और खोखर लोग उसको ही खत्म कर देते। एटलीस्ट 1236 में इल्तुतमिश स्वयं गया विशाल सेना के संग और खोखरों की मार काट मचा दी। इसके बाद खोखरों का हिस्ट्री में दोबारा नाम अब कभी नहीं आया, हसन खोखर। लेकिन मरते मरते खोखर इल्तुतमिश से टपका गए। इसको मार गए भाई, गौरी को मारा, इल्तुतमिश को भी मारा। हाँ भाई अब बोल, बड़ा तू गया था पूरी फौज लेके, तेरे प्यार में बेटा निकल के आ जाएगा ना सामने बड़ा बैठा। अच्छा आगे एक दो मिनट वापस आप। इल्तुतमिश ने मरने से पहले ये डिसाइड करके देख लिया था कि मेरा बेटा मतलब रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश का बेटे का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज नालायक है, दारू पी के नाली में पड़ा रहता है और सुबह कुत्ते ही इसके साथ गुड मॉर्निंग करते हैं। तो भाई इसके हाथ में शासन दे दिया तो ये पूरे साम्राज्य को दारू में डुबा देगा। इससे कहीं बेहतर है कि मैं मेरी बेटी के हाथ में शासन दूं और उसका नाम है रजिया। ठीक है भाई। भाई भारत की पहली मुस्लिम महिला है, मुसलमानों में पहली भारत की, जो बुर्का नहीं पहनती थी। आज भी पूरी इंडिया के मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुन लो, उलेमा, मौलवी, मुल्ला जो भी बोलते हो इनको कुछ भी, आज भी यही कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम लड़की को बगैर बुर्के के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बगैर बुर्के के। यानी कि बुर्का का मतलब है कि एक उंगली तक बाहर नहीं दिखेगी, आंखों का काम देखना है, आंखों पर भी जाली और जाली के ऊपर नेट का पर्दा, आप आंख भी नहीं देख सकते, ये है बुर्का।
सुनिए, मैं आपसे आपकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, ये बुर्का है भाई, लेकिन याद रखना बुर्का पहचान कमजोर वर्ग की ही है। कमजोर वर्ग की मुस्लिम महिलाओं पर ही बुर्का थोपा जाता है। शाहरुख खान तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, और उसकी बेटी तो बुर्का छोड़ो कपड़े बाई चांस पहनती है। तो भाई उसको क्यों नहीं पहनाते बुर्का शाहरुख खान की? और बुड्ढी दीदी कुछ दिन पहले तो वो जादू बन के घूम रहे, निशान तुम में किसी ने देखा हो? नाम सा भाई बेटी का नाम पूछ रहा है। जादू बन के घूम रही थी। इनके लिए क्यों नहीं है भाई बुर्का? अगर बुर्का मुस्लिम महिलाओं की पहचान है तो इनके लिए क्यों नहीं है? तो याद रखना भाई, ये कमजोरों की पहचान है। 800 साल पहले रजिया कोई बुर्का नहीं पहनती थी, और ऑब्जेक्शन करने वाला करके बताओ, पिता इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान गर्दन उतरवा लेगी सेकंड से पहले। ये रजिया थी भाई। कानूनों की बात करो तो मुस्लिम महिला घुड़सवारी नहीं कर सकती थी, ये करती थी। मुस्लिम महिलाओं को पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, ये करती थी। अरे कोई कुछ कह के तो बताओ, ये खुद ही हिसाब किताब कर देगी। तलवारबाजी, भालेबाजी, घुड़सवारी, हर चीज में तीरंदाजी, डिप्लोमेसी, हर चीज में पारंगत थी। कोई बोल के तो बताओ। अरे भाई दिल्ली सुल्तान की लड़की है, याद दादागिरी क्यों नहीं रहेगी? तुमको देखो, ये पुलिस की नौकरी, पटवारी की नौकरी, एसएससी के लिए तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, सुबह उठ जाते हो, कोचिंग जाना है, और रात में आ गए तो गुरुजी की डांट भी खानी है, 2 शब्द भी खाने पड़ेंगे। लड़का हो तो सोचते हो कि गुरु के 2 हाथ भी खाने पड़ सके हमें। 50 बात है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी जो कि मॉडल थी, छोटे कपड़े पहन करके जो ऐड करते मॉडल थी, वह सीधी आईएएस बनाएगी। अरे बोलो अब बोलो। और ये तो वो है जो सत्ताधारी पक्ष में है और हमारे नजरों में आ गया है। न जाने क्या क्या होता है आप लोगों की पीठ पीछे, नहीं पता। और क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ पाया? कोई नहीं बिगाड़ पाया। जिस लड़की ने कंपटीशन फाइट नहीं किया और उसके सामने जनता, कलेक्टर साहब आगे का, चलो कलेक्टर साहब से मिल लीजिए, तो वो क्या जनता की आवभगत देखेगी? जब उसने उतनी पढ़ाई नहीं करी है, उसकी मेंटालिटी उसकी डेवलप ही नहीं है, तो वो तो जनता को घासपूरा समझेगी। वो तो अपने आप को कोई हीरो या सेलिब्रिटी समझेगी। ओ माय गॉड, बंदे लोग। अरे जो रियलिटी है वही तो बताऊंगा भाई। भाई इसी स्कीम से तुम लोगों को भी तो आईएएस बनाया जा सकता था। और ये स्कीम अगर लागू नहीं होती, आई मीन उसी को क्यों सबको बनाओ। बिना कंपटीशन के बनाया गया भाई। और बहुत कुछ होता है भाई, समय समय पर मैं आपको जगाता रहूंगा। सावधान इंडिया। अच्छा आगे सुनिए भाई, रजिया को सुल्तान बना दिया गया 1236 से 1240। तो आज के लिए इतना काफी है, और हम करते हैं इसको सेव। सेव कैसे करें?